बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रभु की कथा कहते हैं कि जिस प्रभु की कथा हम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका कार्य क्या है, तो प्रभु करते क्या है, इनका सामर्थ्य क्या है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मस कही करे विरंच प्रभु अजहि मसकते ही अस विचारि तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। कहते हैं कि मस्कई करे ही विरंच प्रभु, एक मच्छर के समान जो है, छोटे से मच्छर को ब्रह्मा जी के समान बना सकते हैं। ये सामर्थ्य प्रभु के अंदर है। और कि मस्कई करे विरंच प्रभु अजहि मसकते ही, ब्रह्मा को एक छोटे से मच्छर से भी हीन बना सकते हैं। ये सामर्थ्य प्रभु के अंदर। अस विचारि तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। ऐसा विचार करके, संशय को त्याग करके बुद्धिजीवी वर्ग, सज्जन पुरुष, प्रवीण जो कहते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो सदैव भगवान को भजते रहते हैं। और कि जो जे चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाय कही भजहि जीवते धन्य। कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं। किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जड़ को चेतन और चैतन्य को जड़ कैसे कर देते हैं। तो आप लोग कथा प्रसंग में श्रवण पान किए होंगे कि जब श्री राम जी ने उस धनुष यज्ञ में शिव जी के धनुष को तोड़ा, उस समय परशुराम जी वहां पर पधारे। परशुराम जी पधारे, उनसे पूछा कि इसको किसने तोड़ा। सब में खलबली, डर मच गया, सब डर के मारे इधर उधर राजा अपने अपने इधर उधर भागने लगे। जनक जी से जब पूछा तो राम जी खड़े हो गए। जनक जी भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। राम जी खड़े हुए, प्रभु ये तो मेरे छूने से टूट गया, मैंने इसको तोड़ा नहीं। बात होते होते यहाँ तक आई कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर फरसे को अपने उठाने का प्रयास करते हैं कि इसको ऊपर फरसा चढ़ा दे। राम जी सम्मुख खड़े हैं
फरसे को उठाते तो हैं, हाथ उठता है, लेकिन जो हाथ उनका चैतन्य है वो हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है, वही रुक जाता, उठता तो है लेकिन रुक जाता है। फरसे को उठाते हैं, कभी इनके ऊपर चला दे, लेकिन उठाने के बाद वहीं पे हाथ रुक जाता, आगे बढ़ता नहीं है। ये प्रभु की कृपा का प्रभाव है। हाथ चैतन्य है लेकिन चलता नहीं है। और आगे देखिए क्या करते हैं कि जड़ को चैतन्य कैसे बनाते हैं। जब परशुराम जी पहचान गए कुछ किए, हमको लगता है कि ये ब्रह्म ही है, राम के रूप में आए हुए हैं, तो अपने इस संशय को, इस बात को राम ये ब्रह्म ही है, इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने राम जी से कहा कि हे राम, एक काम करो तुम, राम रमापति कर धनु लेहु, कै चहु चाप मिटहि संदेहु। हे राम जी, इस धनुष को लीजिए। परशुराम ने अपने धनुष को राम जी को दिया, देने लगे और कहा कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मैं जान जाऊंगा कि तुम कौन हो। अपने मन में ऐसा विचार करके परशुराम जी राम जी को धनुष देने लगे, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। और जब धनुष को देने लगे, हाथ में लिए हैं, इतने में होता क्या है कि देत चाप आप ही चली गए। जब धनुष को देने लगे तो धनुष अपने आप प्रभु के हाथों में चला गया। यद्यपि धनुष जो है जड़ है, लेकिन जड़ आज अपने आप चैतन्य होकर के प्रभु के हाथों में पहुंच जाता है। और परशुराम जी का जो हाथ चैतन्य है वो आज जड़ होकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है। एक प्रसंग और आता है कि एक बार भगवान इंद्र चले गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर के, कुछ अपने और देवताओं को साथ लेकर के भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए चले। किचन के भगवान शिव का दर्शन करते हैं। जब शिव जी के पास पहुंचने लगे तब शिव जी ने सोचा कि इंद्र आज हमारा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जरा देखें कि इनका अभिमान जो है अभी वही है कि कुछ इनके अंदर अभिमान घट गया है, इनकी बुद्धि कैसी हुई है, जरा इसका परीक्षण कर रहे हैं। तो शिव जी ने क्या किया कि मंदिर के सामने जैसे लोग कुछ भिखारी टाइप के बैठे रहते हैं, उसी प्रकार शिव जी एक भिखारी बन करके और उसी लाइन में आकर के स्वयं भी बैठ गए। सबसे पहले शिव जी बैठ गए और जैसे ही इंद्र बृहस्पति जी के साथ, गुरुदेव भगवान के साथ और अपने साथियों के साथ, देवताओं के साथ पहुंच रहे थे कि शिव जी ने वहीं पर उनको रोक दिया। उनसे कहा कि रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे? बोले शिव जी का दर्शन करने के लिए। बोले शिव जी का दर्शन तब हो सकता है जब यहाँ कुछ मुझे दान दक्षिणा दे दोगे, तब मुझे कुछ दे दो, फिर जाओ शिव जी का दर्शन करो। इंद्र ने एक बात तो अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। फिर रोका कि तुम बिना मुझे दिए आगे जा नहीं सकते हो। अब धीरे धीरे और जब एक दो बार कही, शिव जी ने जो भिखारी बनकर के बैठे हैं शिव रूपी, तो उन्होंने फिर कहा, तब अब इंद्र को क्रोध आने लगा। उन इंद्र ने कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं कौन हूँ? मैं इंद्र हूँ, एक मिनट में अभी तुम्हारा सर घर से अलग कर दूंगा। शिव जी ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन बिना यहाँ आप दक्षिणा दिए आगे शिव जी का दर्शन आपको मिलना असंभव। जब कई बार रोकने का प्रयास किया, शिव बने उस संत ने, भिखारी ने, तब इंद्र को और क्रोध आने लगा। और जब और क्रोध आया, इतने में उन्होंने अपने वज्र को उठाया कर तुरंत एक क्षण में तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगे, तुम जानते रहे मैं कौन हूँ। और जैसे ही अपने वज्र को उठाया ऊपर की ओर, उद्यत हुए मारने के लिए, इतने में देखते ही देखते हाथ वज्र को उठाया तो, लेकिन हाथ ऊपर का ऊपर ही रुका रह गया, नीचे की ओर बढ़ा ही नहीं। अब अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव ये क्या हुआ, मेरा हाथ आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ता?
बृहस्पति देव समझ गए, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान से शिव जी को पहचान लिया। जब शिव जी को पहचान गए तब उन्होंने कहा कि इंद्र, ये और कोई नहीं, साक्षात शिव जी ही है। पहले इनसे बार बार दंडवत करके इनसे माफी मांगिए, ये अपराध जो किससे किया है, ये और कोई नहीं है, शिव जी है। इंद्र जब जान गए तो उनको उनके चरणों पर गिर करके बार बार दंडवत किया, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन है। इस प्रकार प्रभु के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि जड़ को चैतन्य करने का और चेतन को जड़ करने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे सर्वसमर्थ भगवान को, राम जी को तुलसीदास जी कहते हैं कि अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीव ते धन्य, वो जीव धन धन्य है जो ऐसे समर्थ भगवान को भजते रहते हैं, जपते रहते हैं। ऐसा एक सज्जन पुरुष को, धन्यवान पुरुष को ये सदैव करना चाहिए। भगवान का भजन जितना भी हो सके, नाम रूप लीला धाम इनका चिंतन स्मरण ध्यान भजन इत्यादि करते रहना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। आइए दो पंक्तियों में भजन कर लेते हैं क्या। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।